नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं सनबीम शिक्षण समूह लहरतारा में, जहां सीबीएसई इंटर का परीक्षा परिणाम निकल चुका है और यहां जो भी बच्चे टॉपर हैं और जो इस परीक्षा में पास किए हैं उनके बीच जश्न का माहौल है। और सनबीम शिक्षण समूह के पूरी टीम, खासकर डॉक्टर दीपक मधोक, भारती मधोक, हर्ष मधोक और उनकी पूरी टीम बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सनबीम शिक्षण समूह बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का एकलौता ऐसा विद्यालय है जहां प्रतिवर्ष सफल विद्यार्थियों की इतनी लंबी फहरिस्त होती है जिसके आसपास कोई नहीं टिकता है। यही कारण है कि सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में सनबीम शिक्षण समूह एक बड़ा नाम है। इस प्रकार से जो कंपटीशन में जा रहा है बच्चा, वो निश्चित तौर पे अपने बोर्ड एग्जाम में कभी कभी उतना ध्यान नहीं दे पाता और मार्क्स की दौड़ में, ये जो दौड़ है मार्क्स की, इसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने भी सोचा है। आप सब लोग यहाँ पे आए। मैं अब चाहूँगा कि प्रिंसिपल बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं? Congratulations to everyone. ये हमारी प्रथा है, हर साल चली आ रही है। जस्ट लाइक लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर, कई वर्षों का ये एक सनबीम का एक लेगेसी हो गया है फॉर टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स। इस बार अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, मगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, बच्चों खासतौर से। यू ऑल नो हाउ हार्ड यू ऑल हैव वर्कड। 6 सब्जेक्ट्स इस बार अलाउ हुए हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट्स में ही हमें रिजल्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि CUET में भी जा रहे हैं आप लोग बच्चे। और उन 5 सब्जेक्ट्स में से 6 में से 5 जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन विषयों में 2 लैंग्वेज होना जरूरी होता है। तो आप लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते, हिंदी और इंग्लिश, या जो भी आपकी हिंदी संस्कृत, आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। प्लस आपको स्किल वाला जो सब्जेक्ट है वो उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी मेन सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करके ही आपकी परसेंटेज आएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं सनबीम शिक्षण समूह के शाश्वत जी। आप ह्यूमैनिटी के टॉपर हैं। आप सनबीम के किस ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आप अपनी योग्यता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरा नाम शाश्वत मिश्रा है और मैं सनबीम स्कूल लहरतारा का स्टूडेंट हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में टॉप किया है। और मैं अपनी इसका श्रेय मैं अपने माता पिता श्री संजीव कुमार एवं मेरी माँ अर्चना मिश्रा और हमारे डीन सर आदित्य सर और प्रिंसिपल मैम और बाकी हमारे जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने हमारे साथ साल भर लग करके पेपर सॉल्व करवाए और मॉक एग्ज़ाम्स हमें प्रोवाइड किया। हर चीज़ में जो भी हमें डाउट होता था उसमें हमारी हेल्प की। मैं उन्हें इसका श्रेय देना चाहता हूँ। आपका प्रतिशत कितना रहा और आने वाले भविष्य में आप करना क्या चाहते हैं? जी, मेरा परसेंटेज जो था वो 97% था और आने वाले भविष्य में करियर वाइज अगर बात की जाए तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहता हूँ और ओवरऑल देखा जाए तो मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करता हूँ और करते रहूँगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, क्या कहना चाहेंगे? बनारस बदला है कि नहीं बदला है और युवा क्या सोचता है इस सरकार के बारे में?
जी, बनारस तो बदला है बिल्कुल, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, बट सिंस 2014 जब से प्राइम मिनिस्टर यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और अगर देखा जाए इसका इम्पैक्ट इकॉनमी में, तो वाराणसी की इकॉनमी जो टूरिज़्म की वजह से जो अब ज़्यादा बूस्ट हुई है, तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है अब यूपी गवर्नमेंट को थ्रू वाराणसी, बिकॉज विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़। सो आई थिंक द यूथ इज़ डेफिनेटली हैप्पी एंड येस देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि जो रेशियो है प्रॉब्लम और इम्प्रूवमेंट का, उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली ज़्यादा है। सनबीम शिक्षण समूह की वैभवी जायसवाल है जो कॉमर्स की टॉपर हैं। आपका प्रतिशत कितना है और अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहती हैं, और सनबीम शिक्षण समूह के किस संस्थान के आप स्टूडेंट हैं? मेरा नाम वैभवी जायसवाल है और मैं क्लास 12th कॉमर्स सनबीम स्कूल लतारा से आती हूँ, वहाँ पे पढ़ती हूँ मैं। मेरा परसेंटेज 97.6% था और इसका क्रेडिट आई वुड गिव टू माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। माय पेरेंट्स Mr. Sanjay Kumar Jaiswal, Ms. Geeta Jaiswal, and Aditya sir, of course, who motivated me at the initials of this of this batch only, that you have to be there once. So वहाँ से मैं बहुत मोटिवेट हुई और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इतना तुम कर पाओगी, और मैंने कर किया, तो मुझे खुशी है बहुत। आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? अभी तो मैंने ये सोचा है कि मैं सिविल सर्विसेज का ही करूँगी प्रिपेयर, क्योंकि मेरे घर में सब चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सिविल सर्विस करके अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील और करा दूँ। वैभवी, आप युवा भी हैं, मतदाता भी हो चुकी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। बनारस में आपको क्या बदलाव दिख रहा है और कैसी सरकार आप चाहती हैं? वाराणसी तो बहुत बदल गया है, लाइक by being PM Modi being the MP from Varanasi, there have lot been improvements in this city as well. The economy of Varanasi has also been boosted up because of the formation of Vishwanath corridor. Then we have the जो हम लोग अगस्ती घाट इन सबको बहुत ज़्यादा प्रेरित किए, जो हमारे देव दीपावली लाइट्स आती हैं, पूरा सेटअप होता है, तो उससे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है वाराणसी में। और इस वजह से लाइक जो यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो इस वजह से जो एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, तो उस वजह से हम सबको लाइक बहुत अच्छा इंसेंटिव्स मिल रहा है इन सब करने के लिए। मेरा नाम आव्या है और मैं संगीम स्कूल वरना में पढ़ती हूँ। इस 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरा 97.8% आया है और मैं सनबीम स्कूल वरना में फर्स्ट रैंक लाई हूँ। मैं सबसे पहले अपनी मम्मी पापा दादाजी भैया अपनी फैमिली को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के मोटिवेशन से मेरा इतना आया। और उसके बाद फिर मेरा स्कूल, मेरी JRS कोचिंग, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बढ़ाया है और इसीलिए मैं इतना अच्छा लाभ पाई हूँ। हाँ, आइए हम सीधे बात करते हैं शिक्षण समूह के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक मधोक से, किस कामयाबी पर उनका क्या कहना है। डॉक्टर मधोक, आज CBSE 12th का परीक्षा परिणाम आया है। इस बार ऐसी क्या बाध्यता है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ आया है? कोई ऐसी रूल है और क्या ऐसा रहा परिणाम? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। CBSE का ये कहना है कि जो टॉपर्स हर ज़िले में या हर स्टेट में या हर कंट्री में अब वो परिपाटी समाप्त हुई। अब उनका कहना है कि सब बच्चे एक बराबर हैं, किसी को 2 नंबर ज़्यादा या 1 नंबर ज़्यादा आता है, और उस हिसाब से सभी बच्चे टॉपर्स हैं हमारे CBSE के। एवरेज रिजल्ट्स काउंट करते हैं, कितने बच्चे बैठे, उसमें कितने बच्चों का 90% आया, कितने बच्चों का औसत हाई है, वो उसको देखना ज़्यादा आवश्यक सनबीम है। शिक्षण समूह का कैसा परीक्षा परिणाम रहा है? बहुत अच्छा, जैसे विगत कई वर्षों से हम लोग देख ही रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग 2000 बच्चे सनबीम की तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए थे, जो इस प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में एक विद्यालय के बच्चे नहीं बैठते। उनमें से मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे पास होना तो है ही है, उनके सबके 60% के ऊपर मार्क्स हैं और लगभग 35% बच्चे ऐसे हैं जिनका 90% के ऊपर नंबर है। तो बड़ी उपलब्धि है और
बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होते हैं, साथ साथ बोर्ड भी देते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई और पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। आपके विद्यालय के कई बच्चे IAS की परीक्षा भी पास किए, वो कौन बच्चे हैं, उनके बारे में क्या कहना इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह, गत वर्ष तो गरिमा लोहिया जो कि पूरे भारत में जिसका दूसरा नंबर आया था, वो सनबीम भगवानपुर की छात्रा थी। और इस वर्ष हमारे यहाँ 6 बच्चे ऐसे हुए हैं जिसमें से 2 बच्चे IPS में सनबीम लहरतारा से, 3 बच्चे, एक बच्चा IAS का वरुणा से और 1 बच्चा सनबीम भगवानपुर से IAS में और 2 बच्चे IPS में। तो कुल 6 बच्चे इस प्रकार से हमारे UPSC की सेवाओं में गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, भव्य काशी दिव्य काशी भी उनका तीसरा कार्यकाल है, क्या करना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि काशी के लिए तो सही माने में भव्यता जो प्रदान की गई है पिछले 10 वर्षों से वो दिख ही रही है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो काशी आज जो पूरे भारत में एक चर्चा का विषय है, एक विकास का एक जो नज़ीर बन गई है, वो हमारी काशी है। मैम, आज के CBSE का जो परीक्षा परिणाम है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों को और उनके भविष्य के लिए क्या आपका संदेश है? मैं सबको बधाइयाँ देना चाहूँगी। सनबीम के 5 एफिलिएटेड स्कूल्स है इस शहर में, 10+2 एंड खुशी की बात यह है कि सब ने बहुत अच्छा किया है। सनबीम सारनाथ जो सबसे नया मेरा स्कूल था, उसने बहुत अच्छा किया है। और मैं पेरेंट्स को और बच्चों को सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों में भी जो पैरेलल करिकुलम है उसमें भी बहुत ध्यान दें, बिकॉज़ एक सर्वांगीण विकास के लिए academics are very important and so are everything else. So आज अगर हम academic excellence celebrate कर रहे हैं तो हम उन बच्चों को भी बधाइयाँ देना चाहेंगे जो पूरे साल भर एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए भी काम किए हैं और 10 और जगह हमारे लिए पढ़े हैं, अवार्ड्स लेके आए हैं, जो खेल रहे हैं। तो बच्चों को क्लास 10th के बाद स्पेशली पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, किसी सब्जेक्ट के लिए दबाव न डालें कि आपको साइंस करना है या कॉमर्स करना है या ह्यूमैनिटीज़ करना है। बच्चों के रुचि के हिसाब से, ताकि बच्चा पढ़ाई एंजॉय करे, उसको पढ़ाई एक बोझ ना लगे। मैं बस सब पेरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी। इस वक्त हमारे साथ है सनबीम शिक्षण समूह के ऑनरेरी डायरेक्टर हर्ष मधु जी। हर्ष जी, क्लास 12th का परीक्षा परिणाम आया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जितने भी आज पहली बात तो मैं सारे बच्चों को बधाइयाँ देना चाहूँगा। सनबीम शिक्षण समूह के करीब 900 बच्चों ने पूरे सारे 5 सनबीम की ब्रांचेस हैं, सनबीम वरुणा, लहरतारा, भगवानपुर, सन सिटी और सारनाथ, और यहाँ से करीब 900 बच्चों ने, 950 बच्चों ने क्लास 12 की परीक्षा दी। और ये गर्व की बात है हमारे लिए कि कोई भी बच्चा 60% के बिलो किसका रिजल्ट नहीं आया है, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में हैं। और इस बार नई शिक्षा नीति को लेते हुए और CBSE के पॉलिसी के अनुपालन करते हुए हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स घोषित नहीं कर सकते, मगर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी आए हैं हमारे। तो मैं इसका श्रेय पेरेंट्स को जाता है और बच्चों के पेरेंट्स को जाता है और उनके टीचर्स को भी जाता है, बिकॉज उनके परिश्रम से ही यही सफलता हमें मिली है। हर्ष जी, अभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक आदेश आया है कि जिस समय आपका विद्यालय चलेगा, खासकर 16 साल से कम के बच्चे कोचिंग संस्थानों में नहीं जाएंगे। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और जो कोचिंग वालों का जो ये सिंडिकेट है स्कूलों के साथ, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? हमारा तो प्रयास यही रहता है कि ये अलग बच्चों को जो स्कूलिंग है, स्कूल टाइम पे स्कूल जाएं और शाम को अगर कोचिंग करना हो तो शाम को ही करें। और ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और ये पूरी CBSE और HRD मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है इसको हटाने के लिए। थैंक यू। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।